जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है सब? अच्छा, आज हम बेसिकली ना एक ये भाई हैं जिन्होंने पूरा एक प्लानर रेडी कर लिया है, ठीक है। तो अब उसको हम अमेज़ोन के ऊपर पब्लिश करते हैं और देखते हैं क्या स्टेप्स हैं उसके। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी। ठीक है। अच्छा, ये मैंने उनका एनी डेस्क के ऊपर अकाउंट उसको एक्सेस किया है, ठीक है। तो ये प्लानर है, ठीक है। ऑलमोस्ट 65 पेजेस का उन्होंने प्लानर बनाया है, ठीक है। तो ये देखें, प्लानर का आपको आइडिया भी हो जाएगा थोड़ा सा देख के, या फिर इधर से भी व्यू कर सकते हैं, ठीक है। कैनवा के ऊपर कि माशाल्लाह से काफ़ी देखने में अच्छा प्लानर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ से प्लानर एंड हो रहा है ना, तो हाँ, ये एक लास्ट पेज खाली छोड़ा हुआ है। तो लास्ट पेज में भी ना बेटर ये है कि हम यहाँ पे भी ना कोई एलिमेंट ऐड कर लें। लेट्स से कि ए, जैसे कोई जज़ाक अल्लाह का कर लें, ठीक है। तो इस तरह का कोई एलिमेंट एंड पे ऐड कर सकते हैं, लाइक उसको मज़ीद एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है ब्लीड एंड नो ब्लीड, ठीक है। वो मैं आपको वो भी बता दूंगा। अच्छा, ये देखें, अब इसका नाम सेट किया कि रमज़ान प्लानर। प्लानर, ठीक है जी। प्लानर रमज़ान करीम, ठीक है। उसका हमने बेसिकली नेम सेट किया। उसके बाद यहाँ पे शेयर पे गए, डाउनलोड्स में गए, ठीक है। इसको इसको आपने सेट करना है पीडीएफ स्टैंडर्ड के ऊपर, ठीक है। पीडीएफ स्टैंडर्ड फ्लैटन पीडीएफ, ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट की। और अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, इससे पहले ये है कि है इसको आपने ना यहाँ पे ना कॉपीराइट का भी आपने एक सेक्शन डालना, ठीक है। इसमें पेज को प्लस करके यहाँ पे जाना टेक्स्ट में, ठीक है। ऐड अ सब हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर शायद इसने कुछ चैट जीपीटी बनाया हो, ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये छोटा सा उसने एक कॉपीराइट हमें तैयार करके दे दिया है, ठीक है। यहाँ से हम इधर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। बस इतना इतना सही कॉपी कर लेता हूँ मैं उसको। यहाँ पे मैं उसका कॉपीराइट डाल दूँ। कॉपीराइट सीट, ये बेसिकली ईयर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2024, ठीक है। और यहाँ पे ऑथर का नेम आ जाएगा, बाय ऑथर नेम, ठीक है। तो ऑथर नेम, अब यहाँ से ऑथर नेम हम कहाँ से देख सकते हैं कि ऑथर जो है ना, ऑथर नेम बेसिकली, ऑथर जो है ना हमारा कोई फेमस सेलिब्रिटी नेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं जी पेन नेम जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे जाके सर्च करें जी पेन नेम जनरेटर। तो यहाँ से आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जो कि आपको काफ़ी सारे रैंडम पेन नेम्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। पेन नेम हम कहते हैं कि कोई हमारा ना एक फिक्शनल नेम होता है जो हम बेसिकली अपनी बुक के लिए रख सकते हैं, ठीक है। ये मेल फीमेल रखना है या न्यूट्रल कुछ भी रखना है, चले फीमेल रख लेता हूँ, ठीक है। जनरेट नेम, तो लाइक
जैसे ये एक नाम है एबिगेल फोर्ड, ठीक है, इसको मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कि ये किसी फेमस सेलिब्रिटी का नाम तो नहीं है, तो कोई सेलिब्रिटी का नाम हो ना वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, इधर आपके राइट साइड पे उसका काफ़ी डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई फेमस सेलिब्रिटी तो है नहीं, तो इसका मैं नाम यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और ये आप एक ही नाम आपने रख के ना आप फिर उसको बारी बारी यूज़ करते रहें, ठीक है, बार बार आपको नाम जो है ना वो करने की चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से बाय, ठीक है, बाय एबिगेल फोर्ट ऑल राइट रिजल्ट्स, ठीक है। और इसको आपने थोड़ा सा सेंटर में ले आना, ठीक है, ठीक है, इस तरह थोड़ी सी स्पेसिंग भी कर देनी है, ठीक है। तो ये एक पेज आपने ना लाजमी ऐड करना होता है, उसके बाद बाकी आपकी बुक रेडी है, ठीक है। और लास्ट पेज आपने कर दिया, उसके बाद आप शेयर पे गए, ठीक है, यहाँ से जाके आपने उसको साइज सेट किया पीडीएफ स्टैंडर्ड फ्लैटन पीडीएफ, ठीक है, उसको आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, फेमस सेलिब्रिटी देखें, जैसे कोई फेमस है, जैसे क्या नाम है ये, जैसे हैरी पॉटर की ऑथर है, हाँ, जैसे एक एक है बंदा स्टीफन किंग है, ठीक है, ये काफ़ी एक ऑथर है, ठीक है, इसका मैं नाम इधर से मैं यहाँ पे नाम सर्च करता हूँ स्टीफन किंग, ठीक है। तो ऑलरेडी उसका देखें यहाँ पे सारी उसकी बायोग्राफी आ रही है, ठीक है, सारा उसकी डिटेल्स आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये बंदा ऑलरेडी बड़ा फेमस है, ठीक है। किसी फेमस बंदे का नाम आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, आपने सिर्फ नाम उसी का यूज़ करना है जो कि फेमस नहीं है। जैसे वो एबिगेल फोर्ड था, वो कोई फेमस लाइक उसकी कोई फेमस यहाँ पे कोई हिस्ट्री नज़र नहीं आ रही मुझे, ठीक है, तो इसका मैं नाम यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ केडीपी के ऊपर, ठीक है, केडीपी का अकाउंट इसने पता नहीं किधर ओपन किया है, 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, उसने दूसरे ब्राउज़र में ऑन किया, अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, केडीबी के ऊपर आप गए, प्लस पे, प्लस के साइन पे आपने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आपने, क्योंकि ये होती है बेसिकली पेपर बैक, ठीक है, जो लो कंटेंट बुक्स होती हैं ना वो हमेशा पेपर बैक या हार्ड कवर, वो इन दोनों फॉर्म्स में पब्लिश होती हैं, किंडल ई बुक नहीं होती, ठीक है। तो पेपर बैक पे आप गए, क्रिएट पेपर बैक पे क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले जो होते हैं ना उसमें आपने पेपर बैक की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। फिर आपने टाइटल रखना है, सब टाइटल रखना है, ठीक है, उसकी ऑथर नेम रख दिया, बुक की डिस्क्रिप्शन रख दी, ठीक है। और उसके बाद आपने उसके कीवर्ड्स रख दिए, कैटेगरीज रख दी, ठीक है। अच्छा, इस सब के पीछे ना काफ़ी एक डिटेल्ड हमने रिसर्च करनी होती है इन सब चीज़ों के पीछे, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको ना एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। जो डिटेल्ड रिसर्च होगी ना वो इंशाल्लाह हम इसके बाद मज़ीद सेशंस करेंगे जिसमें हम इसको हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये टाइटल कैसे बनाते हैं, सब टाइटल कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैटेगरीज वगैरह कैसे हम चूज़ करते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स कैसे चूज़ करते हैं, तो वो डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये है कि अभी बस एक सरसरी सही है, तो अभी मैं उसका ना एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बस एक, ताकि जल्दी जल्दी में ना आपको, ताकि थोड़ा बहुत कुछ एक आइडिया तो हो जाए ना, ठीक है। उसमें हम ये है कि चैट जीपीटी से आइडिया ले लेते हैं, नहीं तो अमेज़ोन पे जाके अमेज़ोन से आइडियाज़ ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इनका तो ना सिस्टम ही क्रैश कर गया, ठीक है।
चलें देखते हैं अब सिस्टम रिकवर होता है। अच्छा उसमें ना मैं चलें आपको अपने पास से बता देता हूँ थोड़ी देर कि ठीक है। अच्छा अब हमारे पास है बेसिकली, हमारे पास है बेसिकली रमज़ान प्लानर। अच्छा अच्छा वो है बेसिकली रमज़ान प्लानर है। रमज़ान प्लानर था या ट्रैकर था, ठीक है, इस तरह कोई कीवर्ड था, ठीक है। 674 रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से मुझे उसके कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे कीवर्ड्स के कि किस तरह के लोगों ने अपने टाइटल्स रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा टाइटल सब टाइटल हमने कैसे रखने हैं, ठीक है, लेकिन एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। जैसे रमज़ान रिफ्लेक्शंस तो हमारा है नहीं, हमारा है प्लानर या ट्रैकर, ठीक है। तो मेन कीवर्ड क्या था अभी मेरे ज़हन में भी नहीं है जो हमने सेट किया था। आई थिंक सो के रमज़ान प्लानर 2024 था। हाँ मेरे ख्याल से शायद यही था रमज़ान प्लानर 2024। या अगर इसको आप थोड़ा फिक्स नहीं करना चाह रहे तो रमज़ान प्लानर एंड ट्रैकर, ठीक है। रमज़ान प्लानर एंड ट्रैकर या रमज़ान ट्रैकर। अच्छा इसमें ना चैट जीपीटी से भी आइडियाज़ ले लेते हैं थोड़े से। गिव मी सम टाइटल एंड सब टाइटल आइडियाज़ फॉर रमज़ान प्लानर एंड ट्रैकर, ठीक है। तो चैट जीपीटी भी आपको ना कुछ आइडियाज़ दे देगा, ठीक है। तो क्या चीज़ है जी, रमज़ान रिदम्स, ठीक है, एल्यूमिनेट रमज़ान, रमज़ान कंपस, ठीक है, दान प्लानर एंड ट्रैकर। जो टाइटल है ना, टाइटल हमारा ना मोस्टली टाइटल में हमारा ना मेन कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हमारा जो मेन कीवर्ड जो हमने रिसर्च करके एक कीवर्ड फाइंड किया होता है ना कि यार ये कीवर्ड हमारा उसमें बेसिकली जो जब हम अमेज़ोन पे रिसर्च करते हैं तो एक मेन कीवर्ड हम फाइंड करते हैं कि यार ये मेन कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है, हमारी बुक के लिए। वो मेन कीवर्ड आपके टाइटल के अंदर लाजमी आना चाहिए, ठीक है। तो रमज़ान प्लानर एंड ट्रैकर, अच्छा ये देखें ना, जैसे अब इसने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं कि उसके अंदर जो जो अंदर उसने इंक्लूड किया ना वो सारा कुछ उसने यहाँ पे ऐड कर दिया। लाइक 30 डेज ऑफ फास्टिंग है, प्रेयर, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। लेकिन एस नहीं की, लाइक जो सब टाइटल है ना वो उसने, अच्छा इधर इज इक्वल टू के इधर वाला टाइटल होता है और ये जो कॉलन के इस साइड वाला जो है बेसिकली ये हमारे सब टाइटल होता है, ठीक है। तो उसने डाल तो दिया लेकिन उसने ना प्रॉपर एस ऑप्टिमाइज्ड सब टाइटल नहीं बनाया, ठीक है। तो चलें वो मैं भी इंशाल्लाह आपको ना
बाद में एक डिटेल सेशन करेंगे उसके ऊपर भी, ठीक है। ऑर्गेनाइज इफेक्ट एंड प्रोग्रेस थ्रू द होली मंथ, ठीक है। ये वाला सबटाइटल देख, एक सेकंड। अच्छा तो अच्छा देखें अब, टाइटल सब टाइटल, ठीक है। अच्छा अभी वैसे ना वही कीवर्ड, उसी कीवर्ड पे कंपटीशन कम है, बाकी कीवर्ड्स पे वैसे कंपटीशन ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये यही कीवर्ड मैं रख लेता हूँ फिर, ठीक है। रमज़ान प्लानर 2024, ठीक है जी। रमज़ान प्लानर 2024, ठीक है। और इसके अलावा ऑर्गेनाइज प्रोग्रेस थ्रू द होली मंथ, ठीक है। अच्छा इसमें एसईओ वगैरह वो करनी होती है, लेकिन ना अभी अगर मैं वो चीज़ें सारी करने बैठा ना, तो लाइक समझेंगे ये सेशन जो है ना, ये फिर 2-3 घंटों तक चला जाए, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, इंशाल्लाह वो डिटेल में जो है ना हम फिर इंशाल्लाह बाद में करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो अभी अभी ये अच्छा नहीं है, ये सब टाइटल ये इसमें ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि ये वाला भी लाइक मतलब कि हो जाएगा, चल जाएगा काम, ठीक है। रमज़ान प्लान 2024 एंड प्रोग्रेस थ्रू द होली मंथ, स्टे ऑन कॉल, डेली रिफ्लेक्शन एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग, ठीक है। अच्छा इसके अंदर भी एक एसईओ वाला कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और कोई कीवर्ड मैं देख लेता हूँ। रमज़ान रिफ्लेक्शन, अच्छा रमज़ान रिफ्लेक्शंस वाला भी एक है कीवर्ड, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, होली मंथ, विद रमज़ान रिफ्लेक्शंस, ठीक है। अच्छा अब ऑथर नेम आ गया, ऑथर नेम हमने रखा था, अरे एक सेकंड, हाँ एबीगेल, एबीगेल फोर्ड, ठीक है। अच्छा इसके अलावा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बनाने की भी बड़ी साइंस होती है, ठीक है। तो खैर अभी हम उसके में भी ना चैट जीपीटी की हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि इतना ना टाइम, असल में हर चीज़ को बड़ा एक्सप्लेन करने में ना बड़ा टाइम लगना है फिर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है। वो उसके लिए इंशाल्लाह हम एक अलग से सेशन, हर इस चीज़ के लिए ना हम एक अलग से सेशन करेंगे, टाइटल कैसे, सब टाइटल कैसे बनाते हैं,
ठीक है, उसके लिए कैसे रिसर्च करते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए कैसे रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो कीवर्ड्स वगैरह की रिसर्च कैसे करते हैं। अच्छा, बनाओ उसे चैट जीपीटी को कम से कम अपना टाइटल सब टाइटल बताना पड़ेगा। ठीक है, ये उसे आप थोड़ा सा डाटा देंगे ना चैट जीपीटी को, तो फिर वो ज़रा सही डिस्क्रिप्शन वगैरह बना देता, नहीं तो अभी जो उसने पहले वाली बनाई थी वो तो बहुत ही फजूल बना दी थी। ठीक है, अब एक ये बना दिया। ठीक है, अभी इसकी इसकी भी एसईओ करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कीवर्ड्स वगैरह हमें एंटर करने पड़ते हैं एसईओ के, ताकि उसका ताकि हमें ना और ज़्यादा ट्रैफिक आए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमें ज़्यादा आए। ठीक है, जब आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी तो फिर आपको क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिकली सेल्स आ जाएंगी, आपको ज़्यादा उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। जबकि एड्स भी इवर के रन करेंगे ना, तो एड्स में भी अगर यहाँ पे कीवर्ड्स डले होंगे तो उसका आपकी एड्स के ऊपर ना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डलेगा। ठीक है, जैसे यार रमज़ान प्लानर का ही बार बार जिक्र करी जा रहा, तो इसकी जगह पे रमज़ान ट्रैकर कर देता हूँ। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास वगैरह ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, चलें उसको बाद में करें, उसके ऊपर सेशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पब्लिशिंग राइट्स किसके होने चाहिए? आई ऑन द कॉपीराइट, क्योंकि ये हमने अपनी डिज़ाइन किया तो इसके कॉपीराइट भी हमारे पास ही है। ठीक है, कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कोई इमेजेस वगैरह तो नहीं, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नो कर दें। ठीक है, रीडिंग एज वो कितनी होनी चाहिए? तो अगर हमारी कोई स्पेसिफिक रीडिंग एज है, लाइक इतने इतने साल से इतने साल तक कोई बंदा सिर्फ इसको रीड करे, तो हम फिर उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 10 से 12 साल या इस तरह। लेकिन इसमें हमारा कोई स्पेसिफिकली है नहीं, तो ये ऑप्शनल है, तो इसलिए हम कोई स्पेसिफिक रीडिंग एज सेट नहीं करेंगे। मेन मार्केट प्लेस हमारी अमेज़ोन.com पे ही आती है। ठीक है, कैटेगरीज कौन सी है? क्योंकि रमज़ान प्लानर है। अच्छा, इसको ना, इसको भी आपने लाजमी टिक मार्क करना है यहाँ पे। ये देखें, ये लो कंटेंट बुक है, तो ये ऑप्शन आपने टिक मार्क करनी होती है। अच्छा, कैटेगरीज वो कह रहा है कौन सी, तो कैटेगरीज इसमें रमज़ान प्लानर है तो कोई इस्लामिक से रिलेटेड कोई हमें चूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे कैटेगरीज में जाएँ। ठीक है, अच्छा, कैटेगरीज के लिए भी आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करें। ठीक है, अमेज़न कैटेगरी फाइंडर, ये एक वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से बेसिकली आपने रमज़ान प्लानर, ठीक है, मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ, हमें कैटेगरीज बताएगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। प्लानर ट्रैकर, तो 3 कैटेगरीज हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, एक तो उसने मुझे बता दिया और नहीं बता रहा अभी। ठीक है, अच्छा, ये क्राफ्ट एंड हॉबीज़ में वो कह रहा है जी वेडिंग्स में जाओ, वहाँ पे एक कैटेगरी है। ठीक है, इधर क्राफ्ट एंड हॉबीज़ में मैं जाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं जाता हूँ वेडिंग्स में, तो बेसिकली वेडिंग्स में एक प्लानर है, लेकिन ये वेडिंग प्लानर की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा तो वेडिंग है नहीं, तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा। क्राफ्ट एंड हॉबीज़, ठीक है, एक्टिविटी बुक्स, एक्टिविटी बुक भी नहीं है तो प्लानर ही, लेकिन एज अ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ भी, जाहिर सी बात है एक्टिविटी में भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक, मैं इसको टिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा एक इसको जर्नल कैटेगरी में ले जाते हैं। ठीक है, जर्नल कैटेगरी, ये 2 हमारे पास हो गई। ठीक है, एक एक्टिविटी एक जर्नल। ठीक है, अब ऐड अनदर कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी हमारी एक रह गई है, तो रमज़ान ट्रैकर पे देख लेते हैं।
इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा, खाली रमज़ान में देख लेते हैं, जर्नल में देख लेते हैं। अच्छा प्लानर में प्लानर की तो लगता है इसके बाद एक कैटेगरी है, ठीक है। ट्रैकर, एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी बुक्स की हमारे पास हैं काफ़ी सारी कैटेगरीज, ठीक है। चिल्ड्रन बुक्स तो नहीं है ये, ठीक है। तो ये क्राफ्ट्स एंड उसके अंदर ही थोड़े बहुत ना प्लानर्स वगैरह की कैटेगरीज आती हैं क्राफ्ट्स के अंदर ही, ठीक है। उससे अलावा रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी में आप चले जाएं, ठीक है। अब देखें, अब वो नहीं आपको आइडिया दे रहा है, लेकिन यहाँ पे है कैटेगरी एक अलग से बनी हुई है, इस्लाम, ठीक है। इस्लाम के अंदर रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, प्रेयर बुक्स, कुरान, सोशल ग्रुप, रिचुअल एंड प्रैक्टिस, ठीक है। जर्नल, हदीस, हिस्ट्री, ठीक है। जर्नल में ही इसको मैं ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी 3 कैटेगरीज यहाँ पे सेट हो गई, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज मेरी सेव हो गई। अच्छा, कैटेगरी और भी इसके ऊपर ना डिस्कशंस मज़ीद हैं डिटेल के अंदर, कैसे कैसे हम कैटेगरीज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सी कैटेगरीज को ज़्यादा रेलिवेंट होगी, ठीक है, उसका भी मैं आपको ना एक बताता हूँ, ठीक है। चले मैं अभी अभी ही बता देता हूँ अगर मेरे पास होया हुआ है, ठीक है। ब्राउज़र, सॉरी, चलें वो इंशाल्लाह उसको हम ना नेक्स्ट सेशन में उनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स हैं, अब यहाँ पे 7 कीवर्ड्स हमें चाहिए, ठीक है। तो 7 कीवर्ड्स के लिए एक सेकंड, एक कीवर्ड तो हमारा वही हो गया ना, एक तो रमज़ान प्लानर 2024 हो गया, ठीक है। मज़ीद कीवर्ड के आइडियाज़ भी इसको हम चैट जीपीटी को कहते हैं। अच्छा, ये की चैट जीपीटी से आपने लेने नहीं होते, ठीक है। 15 लॉन्ग टेल, अच्छा ये आइडिया चैट जीपीटी से ना आप आइडियाज़ भी ले सकते हैं, लेकिन इस आइडिया को वेरीफाई भी करना होता है, ठीक है। ये खाली ये नहीं होता कि चैट जीपीटी ने जो भी बना दिया आपने बस उठा के वैसे ही लगा दिए, ठीक है, ऐसे नहीं होता। आपने उनको वेरीफाई करना होता है। लाइक ये डेली रिफ्लेक्शंस है, डेली रिफ्लेक्शंस का एक कीवर्ड है, ठीक है। इसको मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, सॉरी अमेजोन पे जाता हूँ, वहाँ पे जाके देखता हूँ यार ये डेली रिफ्लेक्शंस के कीवर्ड पे कितने का कंपटीशन, 7000 का कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो डेली रिफ्लेक्शंस फॉर फॉर रमदान, ठीक है। ये मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, डेली रिफ्लेक्शंस फॉर रमदान, इस पे कंपटीशन कम है, ठीक है। ये कीवर्ड मैं उठा लेता हूँ, और ये तो मुझे सिर्फ कंपटीशन का आइडिया हो रहा है यहाँ से, ठीक है। उसका सर्च वॉल्यूम का आइडिया नहीं हो रहा। सर्च वॉल्यूम के लिए हम केडी स्पाई यूज़ करते हैं, ठीक है। केडी स्पाई यूज़ करेंगे, असल में ना ये अभी मैं किसी और दूसरे कंप्यूटर से यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर केडी स्पाई सॉरी पब्लिशर रॉकेट इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। मुझे वॉल्यूम का पता नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम के लिए एक और भी है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम टूल कोई फ्री है, आप उसको सर्च कर लें, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड टूल्स, ठीक है। ये मोस्टली वैसे गूगल के हिसाब से बताते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो अमेज़ोन के ऊपर जो ट्रैफिक आती है वो मोस्टली गूगल से भी ट्रैफिक आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको ना कुछ हद तक हेल्प कर देगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अमेज़ोन सर्च वॉल्यूम टूल, ठीक है। एचरफ के ऊपर देख लेते हैं,
रमज़ान प्लानर, ठीक है, इसका वॉल्यूम 10 दिखा रहा है। लेकिन ये फ्री वालों का ना एक्चुअली मसला बड़ा होता है, ये आपको ना बड़ा मिनिमल सा डाटा दिखाते हैं, ठीक है, एक एक कीवर्ड का सिर्फ डाटा दिखा रहा है। रमज़ान ट्रैकर 2024, ठीक है। उसके बाद हाँ, कीवर्ड टूल डॉट आयो, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डाटा दिखा देता है। लेकिन हमें ना वेरिएशंस चाहिए, ठीक है, वो चैट जीपीटी से ही आपको मिली थी वेरिएशंस। सर्च वॉल्यूम देखें, ये भी नहीं बता रहा, मेरा ख्याल है वही, सॉरी अमेज़न डजंट प्रोवाइड। ठीक है, टोटल सर्च वॉल्यूम के लिए कह रहा जी बाय करो, ठीक है, बाय वाला तो हमें चाहिए नहीं था। अच्छा, यहाँ से कुछ मज़ीद आइडियाज़ मिल रहे हैं। देखें, रमज़ान डेली प्लानर है, ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम है लाइक 20, ठीक है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम्स नहीं होते, लेकिन ये जब मल्टीपल कीवर्ड्स मिलते हैं तो फिर ही आपका कह लो कि आपका एक वो बनता है ना, उन सब कीवर्ड से आपको कुछ ना कुछ ट्रैफिक आती है, ठीक है। इसमें भी कंपटीशन कम है, ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ। नॉन डेली प्लानर है, ठीक है। अच्छा, ये वर्ड स्ट्रीम वाली वेबसाइट से, ठीक है, अच्छा डाटा मिल रहा है। अच्छा, ये जो कंपटीशन आपको दिखा रहा है ना, ये गूगल के हिसाब से कंपटीशन दिखा रहा है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम भी गूगल के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हम बेसिकली अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं, तो सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब गूगल पे सर्च वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि गूगल से भी हमें ट्रैफिक आ सकती है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन मेन हमने ज़्यादा बेटर ये होता है कि हम पब्लिशर रॉकेट वगैरह यूज़ करते हैं, ताकि हमें उसका आइडिया हो जाए एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम का, ठीक है। अगर आपके पास पब्लिशर रॉकेट नहीं है तो फिर आप खाली अमेज़ोन पे कंपटीशन देख के तो उधर से आइडिया लगा सकते हैं कि चल यार कंपटीशन कम है, तो चलो मैं ये वाला कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ जिसमें कंपटीशन कम है, ठीक है। डेली रिफ्लेक्शंस, अच्छा, वो जब कीवर्ड सारे आपके ना मिलते जुलते ही हो, देखें डेली रिफ्लेक्शंस रमज़ान प्लानर, ये डेली रिफ्लेक्शंस मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, रमज़ान प्लानर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये बार बार ना मिलते जुलते कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो क्योंकि ये कीवर्ड मतलब कि ज़्यादा बेटर ये होता है कि आपके ना हर सेक्शन में ना कोई यूनिक कीवर्ड हो, डिफरेंट कीवर्ड हो, ठीक है। जब जैसे रमज़ान डेली प्लानर में भी बस ये डेली का वर्ड ही डिफरेंट हो गया इसमें, लेकिन इसमें भी रमज़ान और प्लानर का वर्ड जो है, यहाँ पे भी रमज़ान और प्लानर का वर्ड जो है वो आपस में मैच कर गया, ठीक है। तो इस वजह से ना वो अमेज़ोन की नज़र में वो डुप्लीकेट कीवर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो
तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर जो कीवर्ड है ना वो डिफरेंट हो। जैसे ये है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये है प्रोग्रेस ट्रैकिंग फॉर रमदान। ठीक है, ये एक अच्छा कीवर्ड लग रहा है, डिफरेंट कीवर्ड है, मीनिंगफुल रहने से। प्रोग्रेस ट्रैकिंग फॉर रमदान, ठीक है। कंपटीशन इसमें थोड़ा ही होगा। 49 रिजल्ट्स हैं। अच्छा, डेली ट्रैकर फॉर किड्स का भी एक ना अच्छा कीवर्ड है, रमदान डेली ट्रैकर फॉर किड्स। ठीक है, आगे कॉमा डाल के गर्ल्स भी कर सकते हैं। अच्छा, कॉमा डालने का ये फ़ायदा होता है कि अमेज़न किड्स के अलावा ना 4 किड्स के बाद 4 गर्ल्स भी कंसिडर कर सकता है, लाइक रमदान डेली ट्रैकर 4 गर्ल्स। ठीक है, ये भी एक चीज़ होती है इसमें। रमदान एक्टिविटी बुक फॉर एडल्ट। ठीक है, किड्स का तो हमने यूज़ कर लिया, अब एक एडल्ट के नाम से कर लेते हैं, फॉर एडल्ट। ठीक है, तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। उसके बाद ठीक है, कीवर्ड्स हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गई, बाकी सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ऐड कर दी, हम सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे वो कहता है कि पब्लिश विदाउट एन ISBN, क्योंकि जो प्लानर्स जर्नल्स वगैरह होते हैं ना उनके लिए ISBN की ज़रूरत नहीं होती है अमेज़न को ना, तो विदाउट ISBN ही आपने उसको जाने देना है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर, साइज़, कलर इसका हमने ब्लैक एंड वाइट ही रखना होता है नॉर्मली। ठीक है, स्टैंडर्ड पे कलर पे जब भी जा सकते हैं, लेकिन वो ना फिर प्राइसिंग बदल जाती है, क्योंकि कलर प्रिंट ज़्यादा महंगा होता है। ब्लैक एंड वाइट में आपकी जो बुक है ना वो सस्ती रहेगी। अच्छा, ट्रिम साइज़, वो कह रहा है ट्रिम साइज़ क्या होना चाहिए, तो इसमें ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट है तो इसमें आपने जाना है। अच्छा, इसको आपने ना डॉक्यूमेंट को ओपन किया, जब आपने जाना है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, यहाँ पे आपको साइज़ नज़र आ रहा है जी, 8 8/11 ये साइज़ है, 8/11, और पेज काउंट है जी 65, 8/11 एंड 65। ठीक है जी, यहाँ पे आपने साइज़ जाके सेट कर दिया, सेट कर लिया जी 8/11। ठीक है, ठीक है जी, ब्लीड और नो ब्लीड, इसको ब्लीड PDF ओनली, ये वाली ऑप्शन आपने इसके लिए सेट की। वो ब्लीड और नो ब्लीड में क्या फ़र्क होता है कि ये आपने देखें अपना, यार एक तो ना, अच्छा, ब्लीड, जो नो ब्लीड होता है ना उसमें हमारे यहाँ पे ना स्पेस होती है। ठीक है, ये देखें इन 2 साइडों पे तो स्पेस है, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, लाइक मतलब कि ना छोटा सा यहाँ पे ना मार्जिन होता है। ठीक है, ये जहाँ पे मैं अपना माउस फेर रहा हूँ ना, ठीक है, इतनी इतनी जगह आपकी ना खाली होनी चाहिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, लाइक मतलब कि बस छोटी सी कोई जगह खाली होनी चाहिए। जैसे ये है ना, ये देखें, ये यहाँ पे ये है टेक्स्ट, लेकिन ऊपर ऊपर वाली जगह हमारे पास खाली है। ठीक है, ये साइडों वाली जगह खाली है। ठीक है, ये देखें ऊपर वाली जगह खाली है, साइडों पे हमारे बॉर्डर्स जो है ना, बॉर्डर्स खाली होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर्स खाली हैं, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर खाली नहीं है, यहाँ पे हमारे बॉर्डर्स के ऊपर ना पिक्चर आ रही है। ठीक है, तो इसमें इस केस में अमेज़न कहता है कि फिर आपने ना ब्लीड वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, नो ब्लीड नहीं करना, फिर आपने इसको ब्लीड PDF ओनली करना है। ठीक है, और पेपर बैग कवर आपका कैसा होना चाहिए जी, मैट होना चाहिए, ग्लोसी। ग्लोसी थोड़ा चमकीले होते हैं, मैट जो नॉर्मल कवर होते हैं। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल मैट ही कर लेता हूँ। मैन्यूस्क्रिप्ट वो कहता है अपलोड करो। ठीक है, यहाँ से जाना है आपने,
डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है, ये है। इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद वो कहता है जी कवर, कवर भी आप इसका अपलोड करो। ठीक है, अब कवर हमने कोई, उन्होंने कोई बनाया नहीं था, अब ये भी मसला है। कवर में ये है कि यहाँ तो आप एक, जैसे ये हमारा फ्रंट है ना, ठीक है, इसी का ही आप एक कवर, कवर के लिए ना पहले कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, हाँ, KDP कवर साइज कैलकुलेटर। ठीक है, इस वेबसाइट पे गए आप। ठीक है, ये अमेज़ोन की, अच्छा यहाँ पे आपने जो भी पब्लिश कर रहे हैं, पेपर बैग कर रहे हैं, पेपर बैग सेलेक्ट कर लिया। इंटीरियर टाइप आपका ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, पेपर टाइप आपका वाइट पेपर। पेज रन नॉर्मली जो इंग्लिश होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। ठीक है, यूनिट्स हम नॉर्मली इंचज़ में ही कर रहे होते हैं। ठीक है, और इंटीरियर यहाँ पे 8/11 इन्होंने सेट कर लिया। अब 8/11 यहाँ पे है नहीं, कस्टम ट्रिम साइज की ऑप्शन सेलेक्ट करके 8x11। ठीक है, इसको हम इस तरह सेट कर देंगे। पेज हमारे थे जी 65 कर दिया। तो अब कैलकुलेट डायमेंशंस। ठीक है, कैलकुलेट डायमेंशंस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये हमारे पास कवर का साइज आ गया। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी अमेज़ोन ब्लीड, अमेज़ोन ब्लीड साइज़। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, KDP के हैं सारा कुछ। ठीक है, यहाँ से उसने ब्लीड और नो ब्लीड में फ़र्क बताया। ये देखें, ये फ़र्क है। मतलब जो ये नो ब्लीड है इसमें आपके मार्जिन्स खाली होंगे, ये ब्लीड है इसमें आपके ना पिक्चर जो है ये दोनों मार्जिन्स तक पहुंची हुई है। ठीक है, तो प्रिंटिंग में ना वो फिर मसला आ जाता है जब इस तरह की सूरत हाल होती है ना। अच्छा, उसमें क्या करना होता है कि आपने ना फिर, अगर आपकी पिक्चर में ब्लीड है तो आपने ब्लीड के लिए ना आपने कुछ मज़ीद एडिशनल आपने उसमें ऐड करनी होती है, कुछ पॉइंट्स मज़ीद ऐड करने होते हैं। अच्छा, ये जो 0.125 इंच का जो साइज़ वो बता रहा है ना, ठीक है, अब देखेंगे जो बेसिकली मसला आता है यहाँ पे इन मार्जिन्स पे। ठीक है, तो इसके अंदर आपने ना उसके अंदर जो हमारा साइज़ उसने बताया ना कैलकुलेटर ने, उसमें हमें 0.125 की एडिशन कर देनी है। ठीक है, ये देखें, विद ब्लीड और विदाउट ब्लीड में वो कह रहा है कि क्या फ़र्क होना चाहिए, कि अगर विदाउट ब्लीड आपके पास 5/8 है ना, तो उसमें आपने 0.125 यहाँ पे ऐड कर देना है उसकी विड्थ में, और जो उसकी हाइट है उसके अंदर आपने 0.25 ऐड कर देना। ठीक है, तो अब मेरे पास आया 16.396, तो 16.396 के अंदर मैंने 0.125 ऐड कर देना। ठीक है, तो 16.521 साइज़ मेरे पास बना है उसकी विड्थ का। यहाँ से मैं क्रिएट डिज़ाइन पे जाता हूँ, कस्टम साइज़, इसको इंचज़ में किया, मेरे पास कितना आ रहा है जी 16.521 आ रहा है ना, तो इसको भी आप एक दो ज़्यादा भी कर सकते हैं। 521 है तो 523 कर दो। ठीक है, हाइट कितनी है, हाइट है मेरे पास 11.25, तो 11.25 में मैंने 0.25 ऐड करना है। 11.25 प्लस 0.25, ठीक है, तो ये 11.5 हो गया। ठीक है, तो 11.50 ये उसकी हाइट हो गई। ठीक है, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जी यहाँ से आप, अच्छा इसका ना पहले हमने एक बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। एलिमेंट्स में गए, ये एक बार है। ठीक है,
इसको इसकी पोजीशन में कर देता हूँ 90 डिग्री पे। ठीक है, अब इसका सेंटर मैंने देखना सेंटर किधर है। सेंटर में ये देखें, जैसे वो सेंटर में जाता है ना, तो ये एक इमेजिनरी सी लाइन आपके सामने नज़र आ जाएगी सेंटर में। जब इधर गए, जैसे ही वो सेंटर में गया, ठीक है, ये तो ये सेंटर है। मतलब कि अब ये बुक का इतना जो ये जो हिस्सा है ना, ये बुक का है फ्रंट। ठीक है, ये फ्रंट है, और ये जो हिस्सा है ये उसका बुक का बैक है। और ये सेंटर में जो छोटी सी एक होती है ना, इसे हम कहते हैं स्पाइन। ठीक है, ये बुक की स्पाइन है। ठीक है, अच्छा, अब इमेज ना मैं यही वाली यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। ये दिस बुक बिलोंग्स टू, और ये चीज़ें यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, रमज़ान इसका हमने टाइटल रखा था, ये रमज़ान प्लानर। 2024। ठीक है, ये मैंने इसका टाइटल रखा था। अब ये लाइन मैं यहाँ से, ये सेंटर था ना, ठीक है, यहाँ से ये लाइन मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो बैक कवर है, बैक कवर में मैं कोई रमज़ान से रिलेटेड ही कुछ और चीज़ डाल देता हूँ। ठीक है, तो 1 सेकेंड। ठीक है, कोई अच्छी सी पिक्चर डाल दें। रमज़ान ट्रैकर। दिखा रहे हैं जी, फैमिली रोज़ा इफ्तार कर रही है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा कौन सा है, ये पिक्चर है, चलें ये लगा देते हैं फिलहाल तो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम कोई कोटेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट में जाके, लाइक कोई कोटेशन, रमज़ान कोटेशन। ठीक है, बॉक्स ऑफ डेट्स। हाँ, ये देखें, अब ये एक अच्छी लाइन है। ठीक है, अच्छा, इसमें ना इमेज, ये जो एंड वाली जगह है ना, ये आपने खाली छोड़नी होती है। यहाँ पे मोस्टली अमेज़ोन, अगर अपना कोई बार कोड वगैरह लगाना होता है ना अमेज़ोन ने, तो वो इस इतनी सी जगह पे अमेज़ोन लगाता है। ठीक है, ये जो एंड, ये यहाँ पे इतनी सी जगह है। ठीक है,
तो ये जगह आपने मोस्टली खाली छोड़नी होती है। इससे ऊपर ऊपर ही आपने अगर कुछ लिखना है, कोई राइटिंग वगैरह कोई चीज़ ऐड करनी है, वो इससे ऊपर ऊपर कर देनी है। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है एज अ PDF। ये भी एज अ PDF डाउनलोड होता है। जो पेपर बैग में है ना, उसमें दोनों जो है ना वो एज अ PDF ही डाउनलोड होते हैं। ठीक है, उसको आपने डाउनलोड किया और आपने KDP के ऊपर जाके पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया पब्लिश। अब यहाँ पे जाके, ठीक है, अब यहाँ पे जाके आपका कवर यहाँ से आपने पब्लिश कर देना। ठीक है, वो हो गया होगा। अपलोड योर कवर फाइल करें। ठीक है, डाउनलोड्स में जाएंगे तो ये पड़ा। ठीक है, जब आपने ये कर दिया, उसके बाद अब अमेज़न आपसे पूछता है कि भैया आपने कोई AI जनरेटेड कंटेंट वगैरह तो नहीं कोई इसमें यूज़ किया। अगर आपने किया तो आपने फिर यस करके आपने बता देना कि भाई कोई टेक्स्ट वगैरह हमने मतलब कि ChatGPT से उठाया, या इमेजेस हमने ChatGPT से उठाई, या कोई ट्रांसलेशन हमने ChatGPT या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं। तो अभी हमारे केस में तो हमने फ़िलहाल कोई ChatGPT से नहीं उठाया। डिस्क्रिप्शन वगैरह उठाई हैं, लेकिन खैर है वो तो, वो मेरे ख्याल से इतना कंसिडर भी नहीं होती। ज़्यादा बेसिकली बुक का ही होता है कि बुक के अंदर आपने अपना कोई कंटेंट वगैरह जो बुक के अंदर जो है वो आपने कोई ChatGPT वगैरह से या AI से उठाया हो। ठीक है, अच्छा लॉन्च प्रीव्यूअर कर देता हूँ ताकि वो हमें उसका प्रीव्यू नज़र आ जाएगा कैसा प्रीव्यू बनाया। ठीक है, अभी आपकी ना जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है उसके अंदर क्वालिटी क्वालिटी वगैरह और वो सारी चीज़ें वो चेक करेगा। ठीक है, ये आपकी थोड़ी कुछ थोड़ा टाइम लेता है अमेज़न आपकी क्वालिटी बुक की क्वालिटी और वो सारा एनालिसिस करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो सब चीज़ें अप्रूव हो मतलब कि सही होंगी वो आपको शो कर देगा। ठीक है, कि आपकी बुक जो है वो कैसी शो हो रही है। अगर कोई एरर आ रहा है तो वो एरर भी बता देगा कि भाई क्या एरर है। ठीक है, कोई एरर वगैरह है कि नहीं है। ठीक है, ये देखें क्वालिटी चेक। अगर कोई एरर होता ना तो उसने मुझे इधर बता देना था कि भाई ये आपकी बुक में एरर है। ठीक है, अब देखें जैसे लेट से ये ब्लीड के अंदर कोई मसला होता। ठीक है, या यहाँ पे कोई मसला होता, ये देखें बार कोड अमेज़न ने खुद लगा दिया। ठीक है, वो जगह हमने खाली छोड़ी थी। ठीक है, तो अगर लेट से कोई किसी जगह पे कोई इशू आ रहा होता तो अमेज़न बता देता। ठीक है, कि ये भाई ये इशू आ रहा है। और ये जो बॉर्डर्स है ना, आपका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट वो इन बॉर्डर को टच नहीं करना चाहिए। टेक्स्ट इमेज इमेज आपकी जाहिर सी बात है इमेज उसको टच कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो आपका जो टेक्स्ट होता है ना, बुक का जो टेक्स्ट है वो नहीं टच करना चाहिए। ठीक है, अब मुझे ठीक लग रहा है सब कुछ, मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको अप्रूव कर दिया। उसके बाद अमेज़ोन आपको बताया था कि भाई आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी आएगी। मतलब कि $2.84 जो है ना, ये अमेज़ोन की प्रिंटिंग कॉस्ट आ रही है। ठीक है, इस बुक के ऊपर। अब सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो अच्छा, ये फर्स्ट स्टेज में आपने उसका डाटा डाला बुक का। ठीक है, सेकंड स्टेज में आपने बुक का कंटेंट डाला।
उसका मैन्युस्क्रिप्ट और बुक का जो कवर है, और थर्ड स्टेज में आपने उसकी अपनी प्राइसिंग सेट करनी है। ठीक है, टेरिटरीज आप ऑल टेरिटरीज ही कर दें। ठीक है, प्राइमरी मार्केट वही है। अच्छा, प्राइसिंग रॉयल्टी वो कहता है कितनी रखनी है। ठीक है, अब अमेज़ोन कह रहा है कि भाई मिनिमम आप ना $4.5 या $4.70 ये मिनिमम प्राइस है, इससे आपने ज़्यादा ही रखनी है, इससे कम नहीं आप जा सकते। ठीक है, तो मैं लेट्स से एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन भी अमेज़ोन इसमें पता नहीं अलाउ कर रहा है कि नहीं, इसमें नहीं अलाउ कर रहा। किसी में एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन भी अलाउ होती है, जिसमें हमारी बुक्स ना अमेज़ोन के अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल हो जाती है। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें नहीं वो अलाउ कर रहा। ठीक है, amazon.com। अच्छा, लेट्स से मैं इसकी प्राइस रखता हूँ जी $5.49। ठीक है, तो उसमें अमेज़ोन कह रहा है कि अगर इतनी आप प्राइस रखोगे ना तो आपको अमेज़ोन की ये जो चार्जेस वगैरह 60% और प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह वो सारा माइनस करके तो $0.45 जो है ना ये हमें मिलेगा। ठीक है, इसे रॉयल्टी कहते हैं। मतलब कि $0.45 ये लाइक हर सेल के ऊपर मुझे इतने पैसे मिलेंगे अगर मैं इतनी प्राइस रखता हूँ। अब लेट्स से मैं प्राइस थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ, $5.99 कर देता हूँ, तो अब मुझे कितना मिलेगा जी $0.75। ठीक है, अब मैं लेट्स से और भी ऊपर कर देता हूँ, लाइक लेट्स से 8.99 कर देता हूँ। ठीक है, अब 8.99 पे अमेज़ोन कह रहा है जी आपको मिलेंगे जी $2.5। ठीक है, तो उस हिसाब से ना आपकी सारी प्राइसिंग इस हिसाब से सेट होनी चाहिए। जब जो प्राइस हम यहाँ पे सेट करते हैं ना तो बाकी सारी मार्केट प्लेसेस की ना अमेज़ोन खुद ब खुद प्राइसिंग जो है वो एडजस्ट कर देता है उसी के हिसाब से, ताकि सब में हमें ना एक जैसे मिले। ठीक है, अब फॉर द केस के चलो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी ना मैं बड़ी नॉर्मल सी रॉयल्टी रखता हूँ, लाइक $1 की रॉयल्टी हमें मिल जाए। ठीक है, तो $6.49 इसकी मैं प्राइस रख देता हूँ। ठीक है, लाइक $1.05 की, लाइक जब भी मुझे कोई सेल आएगी तो उसके ऊपर मुझे $1.05 की रॉयल्टी मिल जाएगी। ठीक है, और प्राइस मैं ज़रा डाउन भी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। तो बस अगर सेल आनी होंगी ना तो वो इसी के अंदर ही आनी है, इसके बाद कोई सेल आनी नहीं। ठीक है, और इवन के वैसे मैं ज़्यादा बेस्ट मुझे ये लग रहा है कि 5.99 रख दूँ। ठीक है, चाहे रॉयल्टी काफ़ी कम है, $0.75 है, लेकिन सेल भी बस इसी एक महीने के अंदर अंदर ही आनी है। तो यह है कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा लो होगी ना तो उससे भी जो है ना कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा कि शायद कोई इस महीने के अंदर बाय कर ले। ठीक है, नहीं तो जब ज़ाहिर सी बात है जब रमज़ान गुजर गया फिर लोगों ने किधर ख़रीदना है। ठीक है, तो इसमें हम ना अपना मतलब कि प्रॉफिट मैंने बहुत ही डाउन कर दिया, $0.75 कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बस इस महीने में हमें कुछ सेल्स आ जाएं, अगर लेट्स से ऑर्गेनिकली बगैर कोई ऐड वगैरह रन किए। ठीक है, नहीं आनी होंगी तो खैर कोई नहीं, और बुक्स आप पब्लिश करें। नॉर्मल वैसे मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल हमारा टारगेट ये होता है कि हमें कम से कम भी ना $2 से ज़्यादा ही रॉयल्टी मिले। ठीक है, लाइक अगर इस केस में अगर मैं इसको 7.99 करता हूँ तो फिर मुझे 1.95 लाइक मतलब कि ऑलमोस्ट $8.30 के ऊपर ना मुझे $2 से ज़्यादा रॉयल्टी मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मली होता है कि कम से कम $2 की रॉयल्टी तो मिले ना हर बुक के ऊपर। ठीक है, लेकिन फॉर दिस स्पेसिफिक सिनेरियो जिसमें क्योंकि सीज़न बिल्कुल सर पे है, ठीक है, रमज़ान इंशाल्लाह बिल्कुल सर पे है, उसमें मैं बहुत ही लो प्राइस सेट करके प्ले करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहे हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं। ठीक है, ओके जी, बस इसको पब्लिश कर दें, बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, तो अगर कोई एरर, अब इसके बाद भी अमेज़ोन की टीम रिव्यू करती है। ठीक है, अब ये रिव्यू का टाइम होता है 3 डेज़ का, ये देखें ये आ रहा है 72 आवर्स, मतलब कि 3 दिन बनते हैं। 3 दिन अमेज़ोन उसका टीम रिव्यू करेगी। अगर कोई एरर हुआ ना तो वो ईमेल पे आपको बता देंगे कि भाई इसके अंदर ये एरर है, इसको आप रिजोल्व करो। और अगर कोई एरर ना हुआ, सारा कुछ सेट हुआ, तो इंशाल्लाह बुक हमारी अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अभी इन रिव्यू आ रहा है तो उसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा लाइव। ठीक है, फिर बुक हमारी लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी वो बुक का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वो कैसे रखना है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, वो उसके लिए ना हम इंशाल्लाह अलग से सेशंस करेंगे, वो डिटेल के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी खाली यही सेशन लंबा हो गया, तो अगर मैं वो करने बैठता, ये देखें ना अभी यही 1 घंटे पे चला गया।
अगर मैं वो करने बैठता तो उसमें तो फिर 2 घंटे मुझे और चाहिए थे। ठीक है, बाकी ये देखें जनवरी के अंदर KDB सेलेक्ट ऑथर अर्निंग, जो जो लोग KDB में अंदर एनरोल करते हैं ना, KDB सेलेक्ट जो है ना अमेज़ोन का एक प्रोग्राम है जिसमें आप अमेज़ोन के साथ एनरोल कर देते हो, वो सिर्फ ई बुक्स के लिए होता है। ठीक है, तो उसमें क्या नाम है, इस वक्त जनवरी जनवरी 2024 में ना आपको $54.7 मिलियन की बेसिकली उनको रॉयल्टी गई है इस दफ़ा अमेज़ोन पे ना। ठीक है, और ये अकाउंट में, ये मेरा अकाउंट नहीं है। ठीक है, ये आप लोग ये ना सोचना कि मैंने अपने अकाउंट पे किया, ये बेसिकली एक दोस्त है, एक ग्रुप के अंदर ही आपके एक दोस्त हैं। ठीक है, ये उनका अकाउंट है। ठीक है, तो उनके उनकी ये अभी पहली बुक पब्लिश की है, अहमद अहमद भाई नाम है उनका। ठीक है, तो अहमद भाई के लिए अभी ये पहली बुक उनके अकाउंट के ऊपर पब्लिश की है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है, ये बेसिकली एनीडेस्क के साथ कनेक्ट करके मैंने उनका अकाउंट ही ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो चले इंशाल्लाह, बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बुक अप्रूव भी हो जाएगी, लाइव भी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो हाँ, बाकी कोई क्वेश्चन होंगे वो आप ग्रुप के अंदर पूछ लेना। ठीक है, ओके जी, एनीडेस्क मैं ऑफ़ कर देता हूँ फिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ठीक है, अच्छा बाकी ये है कि बाकी आप लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे ना खुद, मतलब कि खुद कोई पब्लिशिंग करेंगे, कुछ कुछ सीखेंगे, तो आपको मज़ीद वहाँ से ना आइडियाज़ मिलते जाएंगे। ठीक है, मतलब कि मज़ीद आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। ठीक है, और ये ChatGPT तो मैंने वैसे ही यूज़ किया है अभी, ये आपने ChatGPT से नहीं छापे मारते रहना, ये फजूल है, इस तरह आपको रिज़ल्ट नहीं मिलना है अगर आपने ChatGPT से ही सारा डाटा उठा उठा के डालीगे। ठीक है, प्रॉपर टेक्निक होती है हर चीज़ की, टाइटल की, सब टाइटल की। ठीक है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन लिखने की, कीवर्ड बनाने की, हर चीज़ की एक टेक्निक होती है, रिसर्च करनी पड़ती है। फिर इंशाल्लाह आपको ऑर्गेनिकली रिजल्ट्स भी वहाँ से मिलने लग जाते हैं, SEO से रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। और जब आप ऐड रन करते हो तो ऐड से फिर आपके रिजल्ट्स जो है ना वो और ज़्यादा बूस्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो हाँ चलें, ठीक है फिर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।